सो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मतलब मेरा थोड़ा सा तबीयत मतलब कि खराब चला, खराब तो नहीं बोल सकते, खराश गले में। फिर भी मतलब मजे से पढ़ाएंगे, मजा लेंगे हम सभी एक साथ मिलकर। उम्मीद करते हैं कि आपके माता पिता बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई अच्छा तरह से कर रहे होंगे। यदि आप आने वाला जो कमिंग 2024 है उसमें बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या बीएसई भी जो भी बोलते हो, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, आप यदि 12th का एग्जाम देना चाहते हैं और साथ ही साथ आने वाला कुछ समय के बाद फ्रेंड्स मैं 10th का भी जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन फिलहाल में तो अभी 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है, कंप्लीट होने वाला, अभी कंप्लीट होने वाला नहीं, हो जाएगा कंप्लीट। मालूम है कंप्लीट इसलिए इतना अभी तक मतलब कि थोड़ा सा हुआ है क्योंकि मेरे पास एमबी का प्रॉब्लम है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम वाईफाई लगवाएंगे। एक दिन में केवल क्लास 11 से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड होगा, क्लास 12 से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड होगा। जब एक दिन में 3 वीडियो अपलोड होंगे तो समझ सकते हैं कि मतलब कि कितने वीडियो अपलोड हो जाएंगे। कहने का मतलब है ज्यादा देर का नहीं, बस मैक्सिमम रहेगा अधिक से अधिक तो मेरे फ्रेंड्स मतलब कि 30 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक, 30 मिनट का वीडियो, उससे ज्यादा देर का नहीं रहेगा, ताकि आप लोग को पढ़ने में बोरिंग महसूस ना हो, बोर फील ना हो। बोरिंग वो चापाकल वाला बोरिंग नहीं, लड़की को देखने में साफ बोरियत फील नहीं होता है, पढ़ने में बोरियत फील होगा, ये गलत सोच है। तो देखिए, और हाँ, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई जो भी है आप खुद देखते होंगे भाई, इसका बेस लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आने वाला समय में जब हम सेट थ्योरी में मतलब सेट रिलेशन फंक्शन को समाप्त करेंगे तो जो भी लूसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन का जो एनडीए का बुक मतलब कि जब हम ला के दिखाएंगे उसका सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। और एयरफोर्स का, लूसेंट पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का हम आपको सामने मतलब कि उसके जितने जो क्वेश्चन है सभी डील करवाएंगे। लेकिन अभी नहीं, सेट रिलेशन फंक्शन तीनों खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें तीनों मिक्स रहता है क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहे हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, जो आप प्लीज, हाँ, यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपसे यह विनती है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के भी जो 12th में 11th में पढ़ रहे हैं उनके भी शेयर कीजिए, तब तो मतलब कुछ होगा। देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखे, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब कि जितने जो सेट दिए गए हैं इन सभी के आपको सबसेट लिखने हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने सबसेट बताया था कि सबसेट मतलब उप समुच्चय क्या होता है। तो उप समुच्चय ऐसा होता है, मान लो कि ए एक सेट है, सपोज ए बराबर है 1 2, तो इसके सबसेट लिखेंगे तो फाई हर एक का सबसेट होता है। और अकेले एक, क्योंकि एक इसमें है तो ये इसका, जैसे ये जो है ना इसका सबसेट हो गया। फिर 2 लिखेंगे तो ये इसका सबसेट हो गया, और फिर 1 2 भी लिखेंगे तो ये सबसेट हो गया। सबसेट में बराबर जितना रहता है वो खुद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि सबसेट में क्या होता है, इसके सभी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं या इसके सभी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, वो भी सबसेट होता है, तो ये सबसेट हो गया। ठीक, आगे देखिए। तो आप क्वेश्चन में मतलब कि लिखना है। और हाँ, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, कोई भी अदर पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, प्लीज आप देखिए एक एक क्वेश्चन डील किया जा रहा है टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो आप प्लीज वो सीबीएसई, बीएसई भी जो भी होता है ये सब ना कीजिए, केवल लगातार क्वेश्चन देखते जाइए। बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों। और यहाँ पे जो भी है मतलब कि जो इश्क विश्क वाली बात होती है ना, इश्क वाला बात नहीं होता है, यहाँ पे लाइफ फिक्स वाला बात होता है। आप देखते जाओ मेरे भाई, पढ़ते जाओ। तो यहाँ पे 1 नंबर में ए है तो इसके टोटल सबसेट लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, एक खुद ए हो जाएगा। तरीका देखिए सही है कि ना, ये लिखिएगा ऐसे, टोटल सबसेट बराबर पहला 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, तो ये हो गया यानी कुल उप समुच्चय, कुल उप समुच्चय। ठीक, तो ये 5 और ए हो गया। अब देखो, मान लो कि हमने बताया था इसमें कितने अवयव है, 1 अवयव है। तो हमने बताया था कि इसके टोटल उप समुच्चय कितने होंगे, तो 2 है, तो 2 के पावर जितना अवयव होगा उतना, यानी यहाँ पे 1 अवयव है तो 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 कीजिएगा यानी 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 आएगा। तो देखो मेरे भाई, इसके टोटल सबसेट जो होंगे उप समुच्चय, एगो 5 एगो 1, तो 1 और 2 आया। ये नॉर्मल है, ये सब तो जानते हैं। उसी तरह से मान लो कि 2 एलिमेंट है तो 4 आएगा, 3 है तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 8 के बराबर होता है। ये हो गया। अब इस तरह से ये बना लीजिएगा। फिर देखिए 2 नंबर हम बताते हैं यहाँ पे,
2 नंबर में क्या है मेरे डार्लिंग, ए है और बी है, तो इसके टोटल उप समुच्चय टोटल सबसेट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इतना लिखेंगे तो टाइम लैप्स होता है। एक हो जाएगा फाई, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ए बी। देखो इसमें 2 एलिमेंट है ना, 1 और 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 फॉर्मूला से आई पावर 2 मतलब कि अवयव के संख्या। तो ये सब पीछे लेक्चर में बताए हैं, जाकर देखिए प्लीज, तब समझ में आएगा। तो 2 का पावर 2 करेंगे तो 4, तो 1 2 3 4। मेरी जान मेरी डार्लिंग मेरे मतलब कि सब चीज देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये टोटल सबसेट मतलब कुल उप समुच्चय हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में है 1 2 3, तो इसके टोटल देखो, अब TIS लिखेंगे, इसका मतलब टोटल सबसेट, क्योंकि फिर उतना लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बार बार। आप लोग समझदार हैं, बहुत तेज हैं। 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर 1 2 3 हो जाएगा। सो मेरी डार्लिंग मेरी जान देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 आ भी गया, यानी कुल उप समुच्चय ये हो गया। मतलब जो नीचे दिए गए ये हो गया, आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 इसमें मौजूद है तो ये उप समुच्चय, 2 इसमें मौजूद है तो उप समुच्चय हुआ, 3 इसमें मौजूद है तो ये उप समुच्चय हुआ, 1 2 मौजूद है तो ये उप समुच्चय हुआ, 1 3 मौजूद है तो ई मतलब कि उप समुच्चय इसका हुआ, 2 3 है तो 2 3 इसमें है तो यानी ई जो हुआ इसका उप समुच्चय हुआ, 1 2 3 यानी जितना इसमें एलिमेंट है उतना इसमें है, यानी ई जो है सो इसका उप समुच्चय। इस तरह से नॉर्मल है। एक और बच्चा 5, 4 नंबर में देखो जान, हाँ एक बात याद रखना, ये जो फाई ताई है ना, यही सब आपको एयरफोर्स के एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फंसाने के लिए देता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है, और जो चीज रहता है फंसने वाला वही देता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे फाई रहेगा, तो फाई का मतलब होता है भाई खाली। अब बताओ, हम पूछेंगे कि टोटल उप समुच्चय फाई के कितने होंगे, तो चाहे कोई भी चीज रहे, मतलब हर एक सेट का फाई जो है सो उप समुच्चय होता है, तो ये फाई भी है ना, तो उप समुच्चय लिखेंगे टोटल सबसेट। क्या, टोटल सबसेट। तब फाई अपने आप का तो उप समुच्चय होगा, क्योंकि हमने पढ़ाया है। देखो 2 चीज होता है, एगो उचित उप समुच्चय, एगो उप समुच्चय, यानी एगो होता है प्रॉपर सबसेट, एगो होता है सबसेट। तो मान लो कि इसमें 1 एलिमेंट है, तो इसके हम उप समुच्चय निकालेंगे तो मतलब सबसेट, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन इसी का कहेंगे कि आप प्रॉपर सबसेट निकालिए, तो 2 आया ना, तो टोटल सबसेट यानी कुल उप समुच्चय हुआ। लेकिन उचित उप समुच्चय निकालेंगे तो जितना आता है उसमें से 1 घटा के आता है, यानी इसके देखो इसमें 1 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट यानी उप समुच्चय की संख्या 2 गो होगा। तो एगो फाई दुनिया में हर एक सेट है उसका उप समुच्चय होता है, एगो खुद होता है अपने आप का उप समुच्चय, तो 2 हो गया। लेकिन हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो जो खुद होता है, खुद अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो प्रॉपर सबसेट में खाली मतलब कि जैसे फाई है, I1 वाला नहीं होगा, लेकिन फाई होगा। अब मान लो कि फाई रहे केवल सेट, तो सबसे पहले बताओ मेरे जान, मतलब यहाँ पे ये फाई अपने आप का तो उप समुच्चय होगा, यानी खुद का सबसेट होगा, लेकिन फाई खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो केवल फाई रहेगा, केवल फाई रहेगा, तो उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या 1 होगा, ठीक। लेकिन उचित उप समुच्चय की बात करेंगे, उचित उप समुच्चय की बात करेंगे, उचित उप समुच्चय की संख्या की बात करेंगे, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि उचित उप समुच्चय अपने आप का उचित उप समुच्चय नहीं होगा। जैसे देखो 1 का निकाले हैं तो 1 खुद का उचित उप समुच्चय होगा, एगो फाई होगा, एगो खुद होगा। लेकिन उचित उप समुच्चय में जाएंगे तो खुद वाला कट जाता है, फाई खाली हो जाएगा। और जब फाई है यानी खुद का, तो एक उप समुच्चय लिखेंगे तो एगो फाई होगा, लेकिन उचित उप समुच्चय फाई नहीं होगा, क्योंकि खुद का खुद उचित उप समुच्चय नहीं होता है, यह बात याद रखिएगा। तो उप समुच्चय केवल एगो होगा फाई, फाई का केवल फाई होगा, लेकिन उचित उप समुच्चय कोई नहीं होगा। तो ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, नेवी में पूछता है, NDA में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है, फिर मतलब कि आपको कभी कभी समझिए तो
कोस्ट गार्ड वाला में पूछ लेता है, तो इतने सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट की संख्या एक भी नहीं, लेकिन सबसेट की संख्या एक होगा। तो आप पूछेंगे कि फाई का सबसेट तो केवल फाई होता है। आप समझ गए भाई, बहुत मेहनत लगता है समझाने में। तो मिटाते हैं, आप देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अभी लिखकर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है मानो आपकी पसंद की जैसे कोई मिल जाती है, वैसा क्वेश्चन है। बड़ी मस्त क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। हिला के बनाइए, थूर दीजिए, दम भौकाल मचा दीजिए यहाँ पे देख के कैसा है। देखिए कह रहा है कि माना कि लेट ए बराबर, मतलब सेट ए बराबर 1 2 3 4 दिया है, बी बराबर 1 2 3 दिया। मेरा डार्लिंग ध्यान से समझिएगा। और एंड सी बराबर 2 और 4 है। ए समझ गया, बी समझ गया, सी समझ गया, ठीक। निम्नलिखित युग्म स्थितियों को संतुष्ट करते हुए सभी समुच्चय एक्स ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल सेट्स एक्स सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशंस। मतलब इतना के क्या है वो समझेंगे। देखो नीचे एक ऐसा मतलब कि कंडीशन दिया गया है कि उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए यानी पूरा करते हुए आपको एक्स के क्या क्या मान होंगे ये ज्ञात करना। अभी समझिएगा मेरे डार्लिंग, ए बराबर आपको 1 2 3 दिया हुआ है। हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं, क्या बोले, सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में आएंगे, देखना डार्लिंग, ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 दिखलाई दे रहा होगा मेरे मेरे जान। फिर उसके बाद 1 2 3 डी बराबर, और सी बराबर क्या है डार्लिंग, सी बराबर है 2 2 4 है। इतना तो समझ गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जान यहाँ पे समझाते हैं। एक्स, ठीक, कह रहा है कि एक्स सबसेट है बी का, ये कंडीशन दिया हुआ है। अभी और है, एक्स फिर बराबर नहीं है बी के, कह रहा है और मतलब एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी। देखना मेरे जान, ये 3 कंडीशन को फुलफिल करते हुए, पूरा करते हुए आपको एक्स के क्या क्या मान होंगे वो ज्ञात करना। तो एक्स सबसेट होगा बी का, तो मेरी जान ये तो कंफर्म हो गया कि सबसेट होगा। तो एक्स के बदले में या तो मतलब मान लो, ध्यान से समझना, ए एक्स बी का सबसेट होगा तो एक्स बराबर या तो सिर्फ 1 हो जाएगा सबसेट, या पहले देखो, पहले या तो फाई हो जाएगा क्योंकि सबसेट है, ये फाई सबसेट होता है कि ना, या तो फिर 1 हो जाएगा, या तो फिर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझना डार्लिंग, याद रखिएगा, या तो 2 मतलब जितना कर है पहले उसको हम पूरा कर देते हैं। एक्स सबसेट है बी का, तो या तो फाई होगा या तो 1 होगा, क्योंकि बी बराबर 1 2 3 है, या तो फिर मतलब 3 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 2 के बाद दिखलाई दे रहा है कि ना, पहले देख लेते हैं। दिखलाई दे रहा है जान। एक काम करते हैं कि जब क्वेश्चन समझ गए आप लोग, तो आप लोग क्वेश्चन को फिर से उतार लीजिएगा, इसको ऊपर वाला को मिटाते हैं। मिटा देंगे तो हमको मजा इसलिए आएगा क्योंकि आप लोग अच्छा तरह से ऊपर देखिएगा तो खूब आनंद आएगा। देखिए यहाँ पे देखना डार्लिंग, तो एक्स, ये नीचे वाला मिटाते हैं। कह रहे कि एक्स सबसेट है बी का, तो बी बराबर चूंकि इतना है, एक्स सबसेट है बी का, तो यानी एक्स बराबर जब सबसेट होगा बी का, तो बी के सबसेट क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले फाई हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 2 हो जाएगा, और फिर मतलब कि 1 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा। देखो डार्लिंग थोड़ा खसखसाहट है भाई, इसीलिए जल्दी जल्दी आवाज नहीं निकल रहा है। 1 2 3 यानी बी में 3 एलिमेंट है, तो बी के टोटल जो उस समुच्चय होंगे 8 होंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 करने का मतलब 8 आता है। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है मेरी जान, अभी पूरा को फुलफिल करना है। देखो एक्स सबसेट बी हुआ, कह रहा है कि एक्स बराबर नहीं होगा बी का,
तो सबसे पहले बड़ा 1 2 3 तो बराबर नहीं होगा, यानी एक्स का ई वाला वैल्यू कटा जाएगा अंत वाला। क्यों? क्योंकि बी में 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो इधर बराबर हो ही गया। तो ई होगा एक्स का मान? नहीं होगा। आगे देखो, और कह रहा है और एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब समझना कि आप सी के सबसेट निकालते हैं। तो सी के सबसेट में डार्लिंग भाई सी क्या है भाई? बहुत इत्मीनान से समझना, बहुत शानदार है, मस्त है। सी के सबसेट नहीं होगा। तो सी में चूंकि देखो कितना है, 2 4 एलिमेंट है, ठीक। तो सी के सबसेट निकालेंगे तो एगो 5 होगा, इसमें 2 एलिमेंट है यानी 2 का पावर 2 यानी 4। सी के कुल कितने मतलब कि सबसेट होंगे? तो 4 होंगे। तो देखना, एक तो मतलब कि क्या हो जाएगा आपको? 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा क्योंकि 4 है इसमें, एक हो जाएगा, फिर 2 4 गिनो, 1 2 3 4, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 करने का मतलब 4। तो सी के 4 एथी मतलब उस टोटल उस समुच्चय हो गए। अब समझना, कह रहे कि एक्स सी का सबसेट नहीं है। तब भाई मतलब कि सी का सबसेट 2 है, तब 2 मतलब कि एक्स का वैल्यू नहीं होगा, तो यानी ई वाला कट जाएगा क्योंकि इसमें है 5 है इसमें, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि एक्स जो होना चाहिए सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। चूंकि 5 तो सी का सबसेट है, यहाँ एक्स का भी सी आप लिए, एक्स का मतलब भी लिखे आप 5, तो ये नहीं होगा। दो देखो, दो मतलब कि जैसे सी का सबसेट है तो इसमें दो वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि एक्स सी का सबसेट नहीं है तो नहीं होगा। आगे देखो, 4 तो है ही नहीं, 2 4 तो है ही नहीं, फिर मतलब कि जैसे ये 2 4 हो गया, 2 4 तो है ही नहीं। मतलब समझो कि इसमें अब कितने हो गए, तो देखना एक्स का वैल्यू फाइनली कितना आया, अब आंसर अब हो रहा है, ठीक। तो एक्स बराबर क्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा आपका 1 2, एक हो जाएगा आपका 1 3, ठीक, एक हो जाएगा आपका 2 3, ये 1 हुआ, 3 हुआ, 1 2 1 3 2 3, बस खत्म। अब देखो हम पूरा फुलफिल कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब समय लगेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। देखो कह रहा है कि एक सबसेट है बी का, मिला एक देखो तो बी का सबसेट है कि ना, हाँ है। फिर ऐसी 3 देखो है कि ना, तो हाँ है। 1 2 देखो तो 1 2 के सारे एलिमेंट इसमें है, तो हाँ है। 1 3 ये भी है, फिर 2 3 ये भी है, यानी जो ये सभी सबसेट है, ये मतलब बी के सबसेट है। ये जितने जो सेट है वो सभी बी के सबसेट हैं। अब तो ये फुलफिल हो गया, मतलब ये इतना ही आंसर सबको फुलफिल करेगा, ये सबको। एक्स बराबर बी नहीं है तो भाई एक्स के बी बराबर 1 2 3 है, तो इसमें कहाँ कोई सेट ऐसा है जो 1 2 3 है, नहीं ना। अच्छा, तो ये भी फुलफिल हो गया। एक्स नॉट सबसेट सी का, तब बताओ कि सी में 2 4 है तो इसमें 1 है, यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें है, नहीं है, यानी ई जो है सो इसका सबसेट नहीं हुआ। 3 नहीं हुआ, 1 2 नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसमें 1 2 है तो इसमें है नहीं है, यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इस सबसेट नहीं इसका हुआ, तो नहीं। 1 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, मतलब 2 है लेकिन 3 इसमें है, नहीं ना। तो जब इसका 3 इसमें नहीं है तो इसका सबसेट कैसे हुआ, नहीं हुआ, यानी आंसर तीनों को फुलफिल कर दिया। तो एक्स बराबर जो होगा आपको मतलब या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, या 2 3 हो सकता है, तो इस सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा। थोड़ा सा खसखसाहट है लेकिन याद रखना, आप भाई पढ़ो यूट्यूब पे, लेकिन देखना ऐसा अगर जो ना मतलब एक एक क्वेश्चन को कोई सर डील करते होंगे, हम उनके सामने सर झुका देंगे। हम देखे हुए हैं, एनसीईआरटी सब पब्लिकेशन का मिक्सिंग है भाई, एनसीईआरटी भी है, अदर पब्लिकेशन की मतलब की किताब से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हो गया, तो ये 1 नंबर इसका क्वेश्चन डील हो गया। अब अगला 2 नंबर बनाते हैं। तो देखो भाई, ये 1 नंबर मिटाएंगे तो 2 नंबर के लिए भी ए बी सी सेट तो सेम ही होगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है सो समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि एक्स सबसेट होगा बी का, ठीक। अब फिर कह रहे हैं कि एक्स नॉट प्रॉपर सबसेट होगा सी का, मतलब समझो मेरे डार्लिंग, सबसेट होगा बी का, तो ये तो बी का होगा। तो हम अभी बताए हैं कि बी के सबसेट में क्या आता है, 5 1, क्योंकि बी 1 2 3 है, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ से हम ले रहे हैं सबसेट। फिर मतलब कि
इसका 1 2 हो जाएगा, फिर इसका 1 3 हो जाएगा, और फिर 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 हो जाएगा। यानी 3 एलिमेंट इसमें तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आप समझिए, सही है। तो ये एक्स सबसेट बी सब मतलब ये सब एक्स का वैल्यू है, ठीक। तो देखो एक्स सबसेट है बी का, तो बी का है ही। अब फिर कह रहा है कि आप दूसरे इसमें दुइये वो कंडीशन है, एक्स नॉट प्रॉपर सबसेट बी। तो भाई बी का प्रॉपर सबसेट, पहले सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो सी का प्रॉपर सबसेट निकालते हैं। तो सी का प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, ठीक। एक क्या होगा, 2 होगा, और फिर उसके बाद 1 4 होगा, 5 तो होगा ही। तो 1 2, चूंकि इसमें 2 एलिमेंट है तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या 4 होगा, और 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 टोटल उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट की संख्या होगा। यानी सेम वाला नहीं होगा। तो इसमें देखो सेम वाला नहीं ना लिखे है, तो 3 1 2 3, यानी टोटल 3 उप समुच्चय थी, उचित उप समुच्चय हुए ना। तो इतना मतलब कि जैसे सी के उचित उप समुच्चय हुए। तो कह रहा है ना कि एक्स का वैल्यू ये सब नहीं होगा, तो इसमें 5 आ गया, तो इसमें 5 नहीं होगा। 2 आ गया तो इसमें 2 नहीं होगा, ठीक। 4 तो है ही नहीं। मतलब समझो कि x का वैल्यू ये दोनों को छोड़कर सब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x बराबर 1 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, ठीक। अब मिला पूरा करवाओ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ मतलब कि क्वेश्चन का, ठीक। एक्स सबसेट है बी, मेरा देखो तो 1 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 सबसेट है, 1 3 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है, 1 2 3 भी इसका सबसेट है। आप कह रहे हैं कि एक्स नॉट प्रॉपर सबसेट सी। अब बताओ, एक तो इसमें एक है ही नहीं, तो प्रॉपर सबसेट कहाँ हुआ, नहीं ना। और 3 तो 3 नहीं है तो कहाँ हुआ। फिर उसके बाद 1 2, तो 1 2 इसमें है ही नहीं, तो प्रॉपर सबसेट कहाँ हुआ, नहीं हुआ। 1 3 तो होबे नहीं किया, 2 3 होबे नहीं किया, 1 2 3 मतलब कि कुछ नहीं हुआ। यानी इसको भी फुलफिल ये कर दे रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नॉर्मल है मेरे भाई, बहुत इजी है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई बस इतना ही पे रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइमिंग हो गया, 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप फिर कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कि क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अभी थोड़ा सा आवाज़ में खसखसाहट है, याद रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।